हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हम केबीसी स्पेशल जीके क्वेश्चंस की सीरीज़ कवर कर रहे हैं। आज कुछ साइंस के क्वेश्चन और मिक्स्ड क्वेश्चन रहेंगे आप लोगों के लिए। आप लोग यदि आते हैं आंसर पहले से तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अपना रिवाइज भी कर सकते हैं। इससे रिलेटेड यदि और कुछ आपको पता है तो वो भी बता सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। ये कुछ क्वेश्चन इसमें से पूछे गए हैं और कुछ मैंने एक्स्ट्रा डाले हैं। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ये होता है वेरी, ठीक है। विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी, याद रखेंगे। और विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, विटामिन सी की कमी से होती है स्कर्वी, ठीक है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है, तो दूध में सी विटामिन नहीं होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है, विटामिन के, ठीक है। विटामिन के है खून का थक्का जमाने के लिए रिस्पॉन्सिबल। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन ई की कमी से होता है बांझपन। सारे ही विटामिन इंपॉर्टेंट होते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, ये होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है, वसा में घुलनशील विटामिन है ए और ई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है, नमक जो होता है उसका NaCl। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या होता है, हंसाने वाली गैस जो है उसको नाइट्रस ऑक्साइड बोला जाता है, N2O। नेक्स्ट, धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है, पीतल जो है तामा और जस्ता, इन दोनों का मिश्रण है, तामा और जस्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है, कैल्सीफेरॉल जो है वो विटामिन डी को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है, नेत्रदान में कॉर्निया का दान किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन में कोबाल्ट होता है, ठीक है। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है, ये होता है विटामिन B12 में। अब कुछ क्वेश्चंस सेल्स से है, कोशिका से। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, जो हमारी बॉडी होती है उसकी सबसे छोटी इकाई कोशिका या सेल होती है, उसका पावर हाउस जो है वो बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में किस भाग में होता है, जो RBC होती हैं उनका निर्माण कहाँ पे होता है, ये होता है बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो जो BP नापने का होता है मशीन उसको बोला जाता है स्फिग्मोमैनोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट, कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है, कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है, रीड ओनली मेमोरी। देखो कंप्यूटर से भी क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं। रीड तो रैम भी आपको पता होना चाहिए, रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम होता है रीड ओनली मेमोरी। कंप्यूटर का बेसिक, हर जगह का हमें बेसिक नॉलेज जरूर रखना है। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, स्वतंत्रता आंदोलन से, किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी, ठीक है। तो कांग्रेस का जो सूरत अधिवेशन है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है, हमेशा पूछा जाता है एग्जाम्स में भी और KBC में भी, ठीक है। तो 1907 जो है 1907 में सूरत में अधिवेशन हुआ था और इसमें जो कांग्रेस है वो उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर जो है वो बनवाया था राजा राज चोल प्रथम ने, राजराज चोल प्रथम ने, ठीक है। चोल सेकंड भी ऑप्शन मिल सकता है आपको, तो चोल प्रथम याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था, मुगल सम्राट अकबर का जन्म हुआ था अमरकोट के दुर्ग में, ठीक है। वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ था, ठीक है। फुटबॉल विश्व कप 2014 का कहाँ आयोजित हुआ था, ब्राजील में, ठीक है।
तो इस बार का अभी का फुटबॉल वर्ल्ड कप भी याद रखेंगे। करंट अफेयर्स के जो लेटेस्ट अपडेटेड है 6 मंथ का, उसका मैं वीडियो अलग से लाऊंगी, वो क्वेश्चन अलग रहेंगे। ये पुराने क्वेश्चन हैं जो मैं आपको रिवाइज करवा रही हूँ। वर्ष 2018 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ था? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था केबीसी में, लेकिन 2018 का अब हमारे काम का नहीं है। बस हम यहाँ से ये सीख सकते हैं कि हमें कैसा याद रखना है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो 2018 का जो है वो रूस में हुआ था, और हो सकता है क्वेश्चन मिल भी जाए, कोई ठिकाना नहीं है। ठीक है, और वर्ष 2014 के कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ हुए थे? 2014 के कॉमनवेल्थ गेम्स जो है वो हुए थे ग्लासगो, स्कॉटलैंड में। या ये आई थिंक शायद 2015 के क्वेश्चन होंगे, इसलिए 2014 वाला पूछा गया है। स्कॉटलैंड में हुए थे कॉमनवेल्थ गेम्स। और वर्ष 2015 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित हुआ था? ठीक है, तो क्रिकेट से भी क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ गेम से भी है, फुटबॉल वर्ल्ड कप से भी है, यानी कि स्पोर्ट्स जो है, स्पोर्ट्स का सेक्शन काफ़ी है, हमें कवर करना है। अब ये जो करंट है, अभी के लेटेस्ट डेटा है, वो मैं आप लोगों को अलग से जो अपना करंट अफेयर्स वाला 6 मंथ और 1 ईयर का करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगी, उसमें आपका कवर करवा दूंगी। वर्ष 2015 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित हुआ था? न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो अभी का हमें याद रखना है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ठीक है, ज्वाइंट सेशन संसद का जो होता है, मतलब ये होता है कि उसमें दोनों लोकसभा के सदस्य भी होते हैं और राज्यसभा के सदस्य भी होते हैं, तो उसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाई थी? मतलब शुरू की किसने की थी? तो ये किया था कुतुबुद्दीन ऐबक, नाम से ही है कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, और कंप्लीट किसने की थी? यदि आपको पता है, शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, कंप्लीट किसने की थी? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, अदरवाइज मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर आपको दे दूंगी। ये आप लोगों का होमवर्क है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे मदन मोहन मालवीय, BHU। ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इसके संस्थापक थे मदन मोहन मालवीय। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? चाणक्य या कौटिल्य? विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? ये है कन्याकुमारी में। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? सार्क, दक्षेस मतलब सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन। ठीक है, सार्क, इसका मुख्यालय है काठमांडू, नेपाल में। दक्षेस के कितने देश सदस्य हैं? ठीक है, सार्क के सदस्य कितने हैं? भारत, 8 सदस्य हैं टोटल। भारत, नेपाल, बांग्लादेश, ये अपने आसपास के ही हैं, सारे याद रखना है। ठीक है, भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, है ना। साउथ एशिया के हैं, इसलिए सार्क के सदस्य हैं ना। भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? भारत की तटरेखा की लंबाई है 7516। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? विश्व में सर्वाधिक माइका या अभ्रक का उत्पादन होता है भारत में। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? ये बनवाया था शेरशाह सूरी ने, शेरशाह सूरी। घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, मोस्ट IMP क्वेश्चन की रिवीजन सीरीज है, आपको केबीसी में हॉट सीट में मिल सकते हैं। घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? ये होता है आयोडीन से। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? इंसुलिन जो है वो करती है अग्न्याशय। ठीक है, पैंक्रियाज जिसको बोला जाता है। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? डूरंड कप है फुटबॉल से रिलेटेड, और ये मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में आपको कवर करवाए हैं सारे ही जितने भी। देखो, डूरंड कप ही पूछा था, अभी इंटरव्यू में भी डूरंड कप ही पूछा गया था, है ना। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बांध है हीराकुंड बांध। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो ये दी गई है 22 भाषाओं को। संविधान में टोटल 22 भारतीय भाषाएं हैं जिनको मान्यता दी गई है। चीन की मुद्रा कौन सी है?
तो चीन की मुद्रा है युआन। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? रेड क्रॉस के संस्थापक हैं हेनरी डुनांट। हेनरी डुनांट, रेड क्रॉस। ठीक है, रेड क्रॉस का कार्य क्या है आप लोग यदि पता है तो कमेंट करके बता सकते हैं, जो भी लोग जानते हैं तो। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग है एनीमिया। भारत कोकिला कौन कहलाती हैं? भारत कोकिला कहलाती हैं सरोजनी नायडू। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाई थी? तो कुतुब मीनार जो बनवाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, है ना। ये क्वेश्चन पहले ही हो चुका है। ये जो है ये मिक्स्ड क्वेश्चन है आज, और जो आपके महाभारत और मिथियोलॉजी वाले, रामायण वाले क्वेश्चन है उसको मैं अलग से लाऊंगी, एक पूरा कंपाइलेशन कर दूंगी जहाँ पे सारे जो पूछे गए हैं, और अभी मैं उसको टाइप कर रही हूँ, लिख रही हूँ, इसलिए अभी थोड़ा टाइम लगेगा उसमें, जो ऑलरेडी पूछे गए हैं और उसके आसपास से जितने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मिथियोलॉजी या रामायण महाभारत के हो सकते हैं वो भी, क्योंकि पूरा तो कोई भी नहीं पढ़ पाएगा, पर यहाँ पे काफ़ी जो है वहाँ पे पूछा जाता है केबीसी में, इसलिए हमें मिथियोलॉजी और रामायण महाभारत के स्पेशल क्वेश्चन भी थोड़ा सा डेप्थ में जाके पढ़ना पड़ेंगे, है ना। तो उसकी भी अभी मैं वीडियो नेक्स्ट लेके आऊँगी आपको, ठीक है, 1-2 दिन में आपको मिल जाएगी। और ये करंट अफेयर्स साल भर का जो पूरे ईयर का करंट अफेयर्स रहेगा वहाँ से ज़्यादा चांस है पूछे जाने के, तो एक 6 ईयर और पूरा ईयर वाइज उसके मैं 2 या 3 पार्ट आपको बना दूंगी, तो करंट अफेयर्स के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन आपके उसमें कवर हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई डाउट है, क्वेरी है, या कुछ और आपको ज़रूरत है किसी नोट्स की या कुछ की, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।